नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अभी सभी खबरों से आपको हट के खबर दे रहे हैं। तमाम किसान भाइयों के लिए खबर लाए हैं। तो सबसे पहले आप तमाम किसान भाइयों को बिहार मिथिला न्यूज की तरफ से जय जवान जय किसान। अभी देखिए, अभी सरसों का फसल लगा हुआ है। तो सरसों का फसल 1-2 बीघा नहीं लगा हुआ है। तमाम जानकारी यहाँ के जो किसान हैं उनसे हम डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो पहले फसल दिखा दीजिए। सरसों का फसल बिल्कुल चमका रहा है, पूरा अपने खेतों में लहला रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक आपको सरसों की फसल नजर आएगी। अभी हम पिक पॉइंट पे हैं, बीच में हैं, और इधर इधर देखिएगा तो आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सरसों की फसल नजर आएगी। तो सरसों की खेती किए हैं और बिल्कुल उन्नत किस्म के सरसों लगाए हैं। तमाम जानकारियां मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े किसान हैं, किसानों में मशहूर है इनका, पुनपुर प्रखंड में नाम है, पटना में भी इनका नाम है। और तमाम जानकारियां हर एक साल अपनी वीडियो के माध्यम से तमाम किसान भाइयों को हम देते हैं। जो पैदावार उगाते हैं, कैसे उगाते हैं, कौन सा नस्ल का बीज लगाते हैं, कितना जुताई करते हैं, कब बोते हैं, तमाम जानकारी आप लोग को देंगे। सर, आपको पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या करते हैं तमाम किसानों को सब किसान को कहीं भी ठंडा का मौसम है, जी? अपना फसल के देख रेख बढ़िया से करें, समय पर दवा का छिड़काव करते रहें, क्योंकि पाला मारने का यही मौसम है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है सर कि आप पहले कितना बीघा में सर पहले सरसों की फसल लगाए हैं सर आप? 8 बीघा में। 8 बीघा में। हम्म, टोटल खेती कितना करते हैं सर आप? 25 बीघा। हम्म, सर, हमेशा सरसों की खेती करते हैं सर, कभी चना लगाते हैं, आप गेहूं सर क्यों नहीं बोते हैं? गेहूँ भी बोए हुए हैं। 4 बीघा गेहूँ भी है। इसके बारे में कुछ जानकारी दे सर, कौन सा नस्ल का सरसों लगाए हैं सर, कितने बीघे में लगाए हैं, कब बोए थे, कितना दिन में सब तैयार हो जाएगा ये? ये फसल 120 दिन का है और इसका 15 नवंबर 13-14 नवंबर के आसपास बुआई हुआ है। और ये गोल्डी वैरायटी है और ये मतलब 125-30 दिन में कट जाता है, हार्वेस्टर से करता है तो। और बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका उपज भी बढ़िया है और समय से कट भी जाता है। ठंडी सर बढ़ चुकी है सर, तो क्या ख्याल रखा जाए कि ताकि फसल अच्छा हो सर? ठंडी जब बढ़ चुकी है तो इसमें सब छिड़काव 10 दिन पे होना चाहिए। फंगिसाइड, मेन तो फंगिसाइड, हल्का टॉनिक, मतलब छिड़काव होते रहे से फसल बढ़िया होगा। इसमें अभी तो हम 2 छिड़काव कर चुके हैं। एक एक मतलब कल परसों में एक और करेंगे। तो फसल तैयार होने में सर कितने बार छिड़काव करना पड़ता है सर? कीटनाशक का तमाम जो विटामिन है उनको कितने बार देना पड़ता है सर? 3 बार 4 बार में हो जाएगा। हम्म, क्या इसका सर दर मन कैसे जाता है सर, कैसे बीघा जाता है या कैसे एकड़ जाता है सर, इसका मंजा जो होता है सर? बीघा में बढ़िया रहता तो 12 महीने तक चल जाता है बीघा। सर, आप धान के भी सर खेती किए होंगे सर। किसानों की समस्या है, धान की जो बिक्री है वो नहीं हो रही है, अभी कम चल रहा है। इसमें क्या कुछ कहिएगा आप? इस पे तो सरकार को आगे आना चाहिए। इसमें सरकार की इसमें बहुत कमी है। अभी के डेट में पिछला साल धान हम लोग के यहाँ मतलब बाजार मूल्य 2400-2500 तक का महीन धान का था, अच्छा। लेकिन इस साल 2000 रुपये हो गया है। बताइए, सब चीज का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, मतलब मजदूरी बढ़ गया, हर चीज बढ़ गया और धान का दाम घट गया। तो किसान को सरकार धान के मामले में किसान को आगे आना चाहिए, एक्स्ट्रा बोनस देना चाहिए। अच्छा, खरीदारी में भी सब मतलब दिक्कत हो रहा है। पूरा पैक्स अध्यक्ष लोग धान को ले नहीं पा रहे हैं। वो मतलब केंद्र सरकार से यहाँ का मतलब कटौती किया गया है। तो सब बात अब हमारे पूर्व सांसद रामकृपाल जी यहाँ के अब कृषि मंत्री बन चुके हैं। मैं उनसे मांग करता हूँ कि किसानों की समस्या को देखा जाए। हम रामकृपाल जो मंत्री हैं, कृषि विभाग के मंत्री, उनसे सवाल मैंने किया था। तो बोले कि मेरे किसान के हित की बात है, लेकिन मेरे विभाग की बात नहीं है। सहकारिता जो मंत्री है उनसे मुलाकात करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं तो आपको तो मुलाकात करना चाहिए। आप पाटलिपुत्रा से जुड़े हुए हैं तो प्रतिनिधि ठीक है। आप लोग अभी बिहार के मंत्री भी हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में तो आता ही है आपका, ठीक है। वो मतलब धान खरीदने का सिस्टम सहकारिता विभाग से है, लेकिन उसका तो आप तत्कालिक उपाय आप कर सकते हैं। आपके आपका सरकार है, केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है। एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पे धान का मिलना चाहिए था, जो सरकार नहीं दी है। तो बहुत मतलब नीतीश जी को भी इसमें ध्यान देना चाहिए किसान के प्रति। अभी जो धान का स्थिति है, किसान को समझिए कि मरने का स्थिति है। इस साल धान का उपज हमारे गांव में 15 मन बीघा गया है। सोचिए कि 6 कुंटल धान में 12,000 का धान बेचा, जो कि खेत का पट्टा भी उससे वसूल नहीं हो पाएगा। 15,000 पट्टा है, कहाँ से किसान मर ही जाएगा ना। इसलिए किसान को सरकार ध्यान नहीं दे, धान पे तो बहुत दिक्कत है।
ये किसानों की समस्या है, उनकी धान बिक्री नहीं हो रही है, उनकी समस्या लगातार चल रही है। तमाम जो किसान है कई एप्लीकेशन भी दिए हैं, तो किसान समस्या से जूझते रहती है। देखिए तो जंगली जानवर भी है, नीलगाय बोलते हैं, वो भी समस्या। हाँ, उनका भी आतंक है। सर से बात करेंगे सर। 14-15 बीघा में हम झटका लगाए हुए हैं। यहाँ पर सरसों में किराव में लगा हुए मतलब 10-11 बीघा में झटका मशीन। तो यहाँ पर नीलगाय मारने का भी आदेश है। तो हम लोग तो पहल किए हैं, हम अपने जनप्रतिनिधि मुखिया जी को पहल भी किए हैं कि इस पे भाई समाधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार का अब आदेश आ गया कि मतलब एक नीलगाय मतलब मुखिया के आदेश से आप मार सकते हैं। तो हम लोग पहल भी किए हैं, देखिए क्या होता है, लगे हुए भी हैं, क्योंकि बहुत नष्ट करता है, फसल बहुत बर्बाद करता है। जंगली जानवर ऐसा नीलगाय है, तमाम जो किसान है उनसे परेशान रहता है सर। बहुत कड़ी मेहनत से अपना फसल उगाते हैं, उनको एक संरक्षण दिया जाए तो सर बच सकते हैं वन विभाग को करके। देखिए उसका उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो रहा है, संरक्षण कितना दीजिएगा, उसका दिन पर दिन इतने ना जनसंख्या बढ़ गई। आज से साल भर 5 साल पहले कुछ था, अब कुछ है। तो उसको संरक्षण अगर देती है सरकार तो हम लोग को कोई आपत्ति है, लेकिन मतलब उसका मतलब निकालना चाहिए, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, जैसे जो स्तर पे हो। अब हम लोग तो ठीक है, मान लीजिए एक जगह बड़े किसान है तो अपना सबको मिल के झटका लगा लिए, हम लोग के पास केबिन वगैरह सबका व्यवस्था है तो लगा लिया। अभी सब संभव नहीं ना है, सबसे तो नहीं हो पाएगा, और बहुत मतलब बर्बादी करता है। ये बड़े किसान हैं तो झटका लगा लेते हैं, तो हम जानकारी आप लोग को देंगे। पटना से दे रहे हैं, पटना के पुनपुन से दे रहे हैं, तो फसल देख लीजिए और पूरे फसल में झटका मशीन लगा हुआ है ताकि जंगली जानवर फसल को बर्बाद ना करे। तमाम जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। सर अपना पूरा परिचय दे दे सर। मेरा नाम हरिशंकर कुमार हुआ, जी ग्राम शेखपुरा, पोस्ट सोरनपुर, थाना पिपरा, पटना जिला का निवासी हूँ। सर कितना कमाई हो जाता है खेती से? जो खेती से सर लोग दूर जा रहे हैं, आप खेती से सर नजदीक जा रहे हैं, तो इनकम भी होता होगा सर जबरदस्त। देखिए इनकम तो हो ही जाता है सब। इससे हम लोग का खेती दूसरा ढंग का रहता है, जैसे केराव 10 बीघा में है, सरसों है, बदल बदल के अपना सिस्टम हम लोग करते हैं। फिर मक्का हो जाएगा तो हम 3 फसल का भी काम करते हैं। तो जिसे मेरा तो मान के चलिए कि साल में 10-15 लाख में कहीं कोई, हाँ उतना आमदनी हो जाता है। लेकिन और लोग किसान को भी हम समझाते हैं, लेकिन यहाँ जिसे मटर का खेती हम सबको बोल, लेकिन कोई नहीं करता है। लेकिन इस साल एक हमारे गांव में किया भी है। इसलिए धान के जगह पैदा बदली है। कृषि मंत्री सहकारिता मंत्री हाल ही में बोले हैं कि धान मत रोपिए। हम भी कहें कि धान का खेती कम कीजिए, मतलब सब्जी वगैरह कीजिए तो आमदनी है, लेकिन तरीका से कीजिएगा तब आमदनी होगा। चलिए, किसान से लोग दूर चलना चाहते हैं, किसानी करना बहुत लोग कम चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसे किसान हैं जो साल में 15 लाख 20 लाख रुपया कमाते हैं खेती करके। तो खेती करने का आपको तरीका बदलना पड़ेगा, स्टाइल बदलना पड़ेगा। तमाम जानकारियां हैं, आपको शंकर सिंह दे रहे थे, तमाम जानकारियां आप बिहार मिथिला न्यूज की तरफ से मिल रही थी। तो फसल की तमाम जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। फसल ठंडी बढ़ चुकी है, उस मौसम में फसल खराब हो जाते हैं किसान को, उसमें क्या करना चाहिए तमाम जानकारी आप लोग को दिए हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक